हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में लास्ट क्लासेस में हमने देखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। और इसके बाद अब हम उसकी हेल्प से हमने परम्यूट किया था, चीज़ों को अरेंज किया था। अब हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ये आप लर्न कर लो। NPR इज गिवन बाय, मैं अभी समझा देता हूँ क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर से इस फॉर्मूले पे बेस्ड पहले हम फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे परम्यूटेशन की, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये पॉइंट नंबर 7 ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल अप आर प्लेसेस व्हेन वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपके पास सपोज n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट अस से हमारे पास ये देखिए 1, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये थर्ड मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरे पास सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से इन 3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से मेरे को सपोज ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे को इसकी हेल्प से 1-2 प्लेसेस सपोज फिल करनी है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, कितने तरीके, 3 है ना। या तो डस्टर आएगा, या तो ये पेन यहाँ पे मार्कर आएगा, या तो ये स्केल आएगी, ठीक है ना। तो ये 3 वेज हैं इसको फिल करने के। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई चला जाएगा। और हाँ, एक चीज आप ध्यान से देख रहे हो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, मतलब 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। टॉपिक में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज ये यहाँ पे आपने रख दिया मार्कर, तो यहाँ पे मार्कर आ गया। नाउ सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, सेकंड प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, या तो डस्टर आ जाएगा या तो स्केल। तो देयर आर 2 वेज टू फिल द सेकंड प्लेस, ठीक है ना। तो और रूल्स ऑफ एंड से देयर आर टोटल 6 वेज टू अरेंज देयर आर 6 वेज टू प्लेस 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है ना। तो इसी तरीके से n डिस्टिंक्ट थिंग का नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी होता है जब आप उसमें से r ऑब्जेक्ट ले रहे हो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 3 थी, मतलब टोटल अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास 3 थे और इसमें से मैंने लिए कितने, 2, ठीक है। तो इसमें से मैंने 2 लिए तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। 3 ऑब्जेक्ट्स में से ध्यान रखिए, ये बस मैं आपको नंबर्स की हेल्प से समझा रहा हूँ, वो भी छोटे नंबर्स की हेल्प से समझा रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट अरेंज करने के टोटल 6 वेज थे और ये सेम उसी तरीके से होते हैं जैसे कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, मतलब 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप 2 प्लेसेस को फिल कर सकें। ध्यान दीजिएगा, 2 प्लेसेस को फिल कर सकें। फिर से एक बार, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंजमेंट बनाने के या परम्यूट करने के टोटल उतने ही तरीके होते हैं जितने की 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर 2 प्लेसेस को फिल करने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स लिए थे ना, तो क्या मैं 3 में से मैं 2 भी ले सकता हूँ एक साथ और उन्हें अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। या 3 में से मैं तीनों ले सकता हूँ, या मैं एक भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स which can be made by taking some, या तो आपको उनमें से कुछ लेने और all of a number of things, ठीक है, या तो आप उनमें से सब ले सकते हो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 1, लेट r and n be पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑब्वियसली होंगे, देखिए क्योंकि जो n है वो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, ठीक है। तो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव नंबर से आप उसको दिखाओगे, ठीक है, कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज इसमें से r ऑब्जेक्ट्स आप लेते हो, ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर
और ध्यान देना है ये n ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंजमेंट करने का जो तरीका होगा उसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए PNR, मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, या हम इसको ऐसे लिखते हैं NPR, ऐसा NPR, ठीक है ना। and it is given by n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on to n minus r minus 1, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिए, इसका प्रूफ देखिए। अब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब n ऑब्जेक्ट्स में से आपको r प्लेसेस फिल करनी है, ठीक है। तो प्लेसेस आपके पास कितनी है, r, इस पॉइंट नंबर 7 को ध्यान में रखिएगा। प्लेसेस कितनी है आपके पास, r, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n, ठीक है। अब n ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट यहां चला गया तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, n माइनस 1। जैसे कि मैंने यहां पे लेके चल रहा हूं, देखिए लेट अस से कि मेरे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। और 5 ऑब्जेक्ट्स है और प्लेसेस मेरे पास 3 प्लेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल, मैं यहाँ पे भी लिखता हुआ चल रहा हूँ, देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 5। सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 5 में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास लिख दे रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ठीक है। लेट अस से ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4, 1 2 3 4 वेज हैं सेकंड प्लेस को फिल करने के। अगर मैं बोलूँ कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताओ तो आप बोलोगे कि भाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखोगे, n माइनस 1। सेकेंड प्लेस को फिल करने के n ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे चला गया, n माइनस 1 तरीके हैं सेकेंड प्लेस को फिल करने के। सिमिलरली देखिए जरा, थर्ड प्लेस को फिल करने के एक और ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा, तो n माइनस 1 माइनस 1, मतलब n माइनस 2 वेज है थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए, ठीक है। एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से आप चलते रहोगे ना। तो ध्यान से देखिए जरा, लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे अगर आपके पास r प्लेसेस हैं। तो देखिए मैं आपको ना यहाँ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी उसको हम बना लेंगे, जो जनरल फॉर्म है उसको भी हम बना लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से 5 ऑब्जेक्ट की हेल्प से 3 प्लेसेस को मेरे को फिल करना है। तो जो लास्ट प्लेस होगी उसको फिल करने के कितने वेज होंगे, फर्स्ट को 5, सेकंड को 4, थर्ड को, या लास्ट प्लेस को फिल करने के 3 वेज है ना। लेट अस से कि प्लेस नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 चला गया तो 1 इज नॉट अवेलेबल, और प्लेस नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट नंबर 3 चला गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड प्लेस को, मतलब लास्ट प्लेस को फिल करने के 1 2 3, या तो O2 आएगा, या तो ऑब्जेक्ट नंबर 4, या तो ऑब्जेक्ट नंबर 5 आएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपसे बोला कि भाई एक काम करो कि इस 3 को क्या आप और किसी स्टाइल से लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो। कैसे, आप बोलोगे भाई देखो, मैंने सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि भाई इस 3 को ना आप ऐसा लिखो कि कुछ ऐसा नंबर आ जाए जितने ऑब्जेक्ट्स थे वो नंबर आ जाए। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5। तो मैंने बोला भाई जरा 3 को ऐसे स्टाइल में लिखो कि 5 आ जाए, ठीक। तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लिख देते हैं 5 माइनस 2, ठीक है। अब मैं आपसे फिर से एक बात बोलता हूँ, मैंने बोला भाई एक काम करो, 5 तो n जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पर r मतलब जितनी पोजीशंस हैं, मतलब कितनी पोजीशंस हैं आपके पास यहाँ पे, 3 प्लेसेस हैं। कुछ ऐसा इसको लिखो कि इसमें जो है नंबर ऑफ प्लेसेस भी आ जाए, है ना, मतलब 3 भी आ जाए। तो आपने बोला कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 1, ये लिखा। देख लीजिए लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 5 माइनस इन द ब्रैकेट 3 माइनस 1। क्या हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, n ऑब्जेक्ट्स हैं, r प्लेसेस हैं आपके पास, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के n तरीके, सेकंड प्लेस को फिल करने के n माइनस 1 तरीके, थर्ड प्लेस को फिल करने के n माइनस 2 एंड सो ऑन टू, जो
जो आर्थ प्लेस होगी, जो आर्थ प्लेस होगी, जैसे यहाँ थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। तो n जैसा बिहेव करेगा -3 -1, 3 कैसा बिहेव करेगा? r, बिकॉज r क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस। तो ये देखिए लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होते हैं, एंड सो ऑन टू लास्ट प्लेस को फिल करने के n - r - 1 वेज होंगे। तो ये थ्योरम बन गई कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनमें से अगर आप r ऑब्जेक्ट्स लेते हो एक टाइम पे, वेयर ध्यान रखिएगा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब जो चीजें आपने सिलेक्ट करी ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है वो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा, बट वो n के इक्वल हो सकता है, बट n से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। बिकॉज देखिए जैसे आपके पास भाई सपोज 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है भाई, 5 में से आप 6 तो सिलेक्ट नहीं कर लोगे, है ना, हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपने 5 में से 6 निकाल लिए और उसको अरेंज कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए r की वैल्यू हमेशा n के, हाँ 5 में से 5 ले सकते हो आप, तो n r की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है, बट n से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक थ्योरम है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नाउ थ्योरम नंबर 2, चलिए थ्योरम नंबर 2 जो है इसका तो प्रूफ हो गया 1 का, इसको आपको लर्न भी करना है। और थ्योरम नंबर 2 में फॉर्मूला हमको पढ़ना है P n r is given by n p r is equals to n factorial upon n minus r, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। फिर से याद करिए, आपके पास 5 बॉल्स हैं, बॉल B1, बॉल B2, बॉल B3, बॉल B4 एंड बॉल B5, या ऑब्जेक्ट O1 O2 O3 जैसा हमने किया था, और आपके पास 3 प्लेसेस हैं। और ध्यान रखिए ये बॉल्स डिस्टिंक्ट हैं, इस पर मैं बार बार ध्यान देना चाहता हूँ, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब कोई ग्रीन कलर की होगी, कोई ब्लू कलर की, ऑरेंज, वायलेट, रेड, ऐसा होगा, ठीक है। तो 5 बॉल्स हैं, 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। अब मैंने बोला भाई कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे देखो भाई फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं, ठीक है। कोई भी B1 B2 B3 B4 B5 कोई भी आ जाएगा यहाँ पे, लेट अस से यहाँ पे B5 प्लेस हो गया। नाउ सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 4 बॉल्स अवेलेबल हैं, 4 वेज। और थर्ड प्लेस को फिल करने के, लेट अस से सेकंड प्लेस पे बॉल B2 आपने रख दी, अब थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 3, ठीक है। तो ये आपने किया, तो आपने क्या किया, ये आपने परम्यूटेशन निकाला, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे NPR को, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 थे, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, और उन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। तो 5p3 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमने अरेंजमेंट किया है, एंड इट इज गिवन बाय 5 × 4 × 3। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसको ना आप जरा फैक्टोरियल नोटेशन में दिखाइए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई अगर मेरे को फैक्टोरियल लाना है तो मैं कुछ ऐसा करूं, 5 × 4 × 3, क्या ये फैक्टोरियल बन सकता है किसी नंबर का? तो यस बन सकता है। कैसे बनेगा, 5 का बनने की यहाँ पे देखिए पूरे चांसेस है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं 2 × 1 लगा दूं, तो देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। फिर से एक बार नोट कर दिया, तो हमने ऐसा सोचा कि यहाँ पे हम × 2 × 1 लगा देंगे, बट अगर हम अपने मन से तो हम × 2 × 1 लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसी 2 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 1 से क्या करेंगे, डिवाइड। आपको पता है सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी नंबर में, सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और वापस वही आ जाएगा 5 × 4 × 3। बट हमको कैंसिल नहीं करना है, हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो आपने क्या लिखा, देखिए जरा, इसको आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपने लिखा, ध्यान देना है हमको इसको टारगेट करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने आपने सेलेक्ट किए हैं, जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं जितने आपने सेलेक्ट किए, उन दोनों नंबर्स को टारगेट करिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 1। 2 × 1 को लिखने का और क्या तरीका है, तो आंसर है 2 × 1 को लिखने का तरीका है 2 फैक्टोरियल। फिर इसको आप क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की जगह आप क्या लिखोगे, 5 - 3 फैक्टोरियल। तो देखिए आया फॉर्मूला,
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n में से r ऑब्जेक्ट्स आपने लिए। चलिए, तो ये तो हो गया नंबर्स की हेल्प से मैंने आपको प्रूफ करा दिया। और दूसरे तरीके से कैसे प्रूफ करोगे आप? अभी अभी हमको बताया गया था कि PNR या NPR, थ्योरम नंबर 1 में हमको बताया गया था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से अगर r ऑब्जेक्ट हम लेकर अरेंजमेंट करते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू n, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, या व्हाट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन? तो आंसर है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन टू लास्ट में क्या आएगा n माइनस r माइनस 1। ये हमने देखा था। अब देखिए फिर से वही चीज है जो आपने यहाँ किया था। ये देखिए, ये क्या था? ये तो 5 था। ये क्या था? ये 5 माइनस 1 था। ये क्या था? ये 5 माइनस r माइनस 1, मतलब 3 माइनस 5 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो 3 को लिखने का ये एक तरीका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया था, हमने इसका एक नेक्स्ट मेंबर लिया, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट मेंबर आ रहा है वो इससे एक क्या है? कम है। ये आपको ध्यान देना है ना। मतलब जो कुछ भी लिखा था, क्या लिखा था? 5 माइनस 3 माइनस 1, उसमें मैं एक और माइनस कर दूं तो नेक्स्ट मेंबर आ जाता है। आप देखिए ओपन करके भी देख सकते हो। 5 माइनस 3 माइनस 1 कितना है? 2 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, ये 2 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है वो ऐसे मिलेगा कि इसमें से मैं फिर से 1 माइनस कर दूं। तो इस तरीके से ये n हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन टू यहाँ पे आएगा n माइनस r माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए इसके जस्ट जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा? देखिए वो होगा कि इस मेंबर में से मैं क्या माइनस कर दूं? 1 माइनस कर दूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n माइनस r माइनस 1 माइनस 1, ऐसा हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास। 5 इंटू 4 इंटू मतलब आप 2 इंटू 1 से आपने मल्टीप्लाई किया था, 2 इंटू 1 से डिवाइड किया था। मतलब फैक्टोरियल बनाने के लिए जिन नंबर्स की जरूरत है उसी से आप मल्टीप्लाई करते हो, उसी से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। तो देखिए इस अभी आप एक एक्स्ट्रा मेंबर ला रहे हो भाई यहाँ पे, तो इसी से आप क्या करोगे? इसी से आप डिवाइड भी लगाओगे, साथ में मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी लगाओगे आप, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट मेंबर कौन आएगा? इसके नेक्स्ट मेंबर आएगा n माइनस r माइनस 1। देखिए पहले -1 किया था, -1 और कर दो, -1 और कर दोगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया तो आप क्या करोगे? डिवाइड भी करोगे, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं, एंड सो ऑन टू आप करते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 1, है ना भाई। जैसे आपने अभी किया था ना 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसा था, तो आप करते गए 2 इंटू 1, देखिए 1 पे खत्म होता है और उसी से डिवाइड किया। तो हम भी ऐसा करते जा रहे हैं, बट ये जनरल फॉर्म है तो दिखाई तो पड़ेगा नहीं, तो लास्ट में क्या आएगा? 1 से पहले कौन आ रहा होगा? 2 से पहले कौन आ रहा होगा? 3। तो देखिए एंड सो ऑन टू ऐसा चलता जाएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इट विल बिकम n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन टू n माइनस r, n माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसको देखिए, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस r माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब n माइनस r। इसको देखिए जरा, n माइनस r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो n माइनस r माइनस 1, ठीक है ना। n माइनस r माइनस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। और मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1,
ठीक है। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा हो गया। इसी तरीके से आपके पास डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इट विल बिकम n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो मेंबर है वो हो गया n माइनस आर, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर को देखिए, और वैसे ही चलेगा जैसा हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट मेंबर को देखिए, नेक्स्ट मेंबर हो गया n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा एंड यू विल गेट 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए n से चलता है और कहाँ तक चलता है, मल्टीप्लाई 1 तक, डिक्रीज हो रहा है n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन टू n माइनस r माइनस 1। नेक्स्ट मेंबर इज n माइनस r, नेक्स्ट मेंबर इज n माइनस r प्लस 1 एंड सो ऑन टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या कर दिया था 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर को आपने क्या कर दिया था 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे 2 का फैक्टोरियल ना, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। न्यूमरेटर क्या हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर क्या हो गया किसका फैक्टोरियल, उसका फैक्टोरियल जो मेंबर पहले बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे किसका फैक्टोरियल होगा n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमने देखा किस तरीके से हमने फॉर्मूला ये प्रूफ कर दिया है। मानो तो आप नंबर लेके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मानो तो आप जनरल फॉर्म में लेके इसको कर लो, तो प्रूफ आता नहीं है, बस मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये हो गया हमारा सेकेंड थ्योरम। और थर्ड थ्योरम देखिए जरा, थर्ड आपको लर्न करना है और शायद मैंने यहाँ कहीं नोट भी किया हुआ है। थर्ड है द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल। हाँ 10 ये जो है ये आप लर्न कर लीजिएगा। क्या, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल, ठीक है ना। बहुत छोटे से नंबर से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। या देखिए सपोज मेरे पास है पेन P1, पेन P2, पेन P3, ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। 3 पेन से मेरे पास अलग अलग, कोई रेड कलर का होगा, कोई ऑरेंज का, कोई ब्लू कलर का। तो देखिए इसमें से ना मैं तीनों को ही लेता हूं। ध्यान दीजिए फिर से, आपके पास n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप इसमें से लेते कितने हो 3 ऑब्जेक्ट्स लेते हो। अब इनका अरेंजमेंट देखिए जरा, तो it is given by n factorial means 3 factorial। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 वेज से। चलिए करके देखते हैं। पेन P1, ठीक है, तो देखिए पेन P1 के साथ पेन P2 लगा दिया हमने, पेन P3। अब देखिए पेन P1, P2, P3 को आपस में हमने चेंज कर दिया, ये P3 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो देखिए 2 तरीके हो गए हमारे पास, है ना, कि पेन P1 लेफ्ट पे है, मिडिल में पेन P2 है, राइट मोस्ट पे पेन P3 है। यहाँ पे पेन P1 लेफ्ट में है, मिडिल में P3 है, और राइट मोस्ट पे क्या है पेन P2 है। अब एक काम करते हैं, P2 को हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा, ठीक है, और P1 को हमने मिडिल में रखा, P3 को हमने राइट मोस्ट में रखा, फिर से पेन P2 को हमने लेफ्ट में रखा है। अब मिडिल में पेन P3 को रख दिया, राइट मोस्ट में पेन P1 को रख दिया, 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट अब हम P3 को लगाते हैं लेफ्ट मोस्ट में, फिर P1 P2, P3 लेफ्ट मोस्ट में, P2 P1। और कोई तरीका हो सकता है, चलिए करके देखते हैं। सपोज मैंने P2, अब ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं, सपोज P2 मैंने इधर लगाया, फिर P1 लगाया, फिर P3, देखिए कहीं पे आ रहा होगा ऐसा P2 P1 P3, P2 P1 P3 आ रहा है, तो नहीं पॉसिबल है। सपोज मैंने सोचा P3 इधर लगा देते हैं, P1 P2, तो देखिए P3 P1 P2,
P3 P1 P2 आ चुका है नहीं, तो there are total 6 ways to arrange these 3 objects taken 3 at a time। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द ऑर्डर इज चेंज, अ डिफरेंट परम्यूटेशन इज ऑब्टेन्ड। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए पेन P1 P2 P3 यहाँ पर भी है, ठीक है, पेन P1 P2 P3 यहाँ पे भी है, ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा जो अरेंजमेंट है वो अलग है। आप इसको अलग काउंट करोगे, इसको, ये सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की बात करता ना, तब क्या हो जाता, एक ही तरीका होता कि भाई ये 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, 1 2 और ये रेड पेन हो गया, ये ब्लैक और ये ब्लू, ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मेरे को बोला जाए कि भाई सेलेक्ट करो, तो ये देखिए एक ही साथ मेरे को 3 सिलेक्ट करने हैं इसमें से, तो ये मैंने ऐसे कर लिया। बट अगर अरेंज करने के लिए बोला जाए तो देखिए ये एक अलग अरेंजमेंट है। ऑर्डर का आपको परम्यूटेशन में ध्यान रखना, मैंने पहले भी क्लियर किया, ये एक अलग अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रेड पेन है वो मेरे राइट मोस्ट में है और ब्लैक पेन मेरे लेफ्ट मोस्ट में है और ब्लू मेरे मिडिल में है। ये देखिए जरा, ऑब्जेक्ट वही है लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए ऑर्डर कैसे चेंज हो गया, रेड कहाँ पे आ गया है, मिडिल में आ गया, और ब्लू कहाँ आ गया, मेरे राइट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। तो अगर ऑर्डर चेंज होता है तो ध्यान से आप उसको याद रखिए कि आप उसको अलग तरीके से काउंट करोगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, ये पॉइंट नंबर 6 में डिस्कस कर रहा था, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आपको सभी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो उसको परम्यूट करने के कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल। अभी देखिए इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो, बहुत आसान है। अभी अभी आपने किया था कि n में से r ऑब्जेक्ट को लेकर परम्यूट करने के कितने वेज होते हैं, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टू n-r-1, ठीक है ना। तो इफ अब ध्यान से देखिए r की वैल्यू कितनी हो गई, n, बिकॉज जितने अवेलेबल है आप सबको ले रहे हो एट अ टाइम, तो n में से कितने सिलेक्ट कर रहे हो आप, n, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, n, तो Pn, n इज गिवन बाय n Pn इज इक्वल्स टू, यहां पे करता हूं मैं, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टू, इसको मैं रब कर देता हूं, एंड सो ऑन टू। देखिए जरा n माइनस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, बिकॉज n ऑब्जेक्ट्स थे और आपने n में से n ऑब्जेक्ट ले लिए, मतलब सारे ऑब्जेक्ट ले लिए, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो यू विल गेट n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टू, ठीक है। यहां पे देखिए जरा n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल हो गया, तो आप क्या देख रहे हो, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन टू, कब तक चल रहा है, 1 बचा, और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे n फैक्टोरियल। तो Pn, n या nPn मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल, याद रखिएगा भाई, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोलूं कि 5 पर्सन से आपके पास, 5 पर्सन से आपके पास और 5 चेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 5 पर्सन को 5 चेयर पर अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो 5 चेयर 1 2 3 4